Hello everyone. Today we'll start 7th supplementary English book An Alien Hand and we'll do first chapter from it. The name of the chapter is The Tiny Teacher. एक छोटा सा टीचर. एक्चुअली ये जो टाइनी टीचर है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं ये हम सबके घरों में पाया जाता है, लेकिन जब भी हम इसको देखते हैं तो हम अपने घर से इसको भगाने के बारे में सोचते हैं कि कैसे ये हमारे घरों से बाहर चला जाए, कैसे हमारे घर में ये हमारे किचन में बहुत ज़्यादा आता है, कैसे इसको हम अपने किचन में आने से रोकें, ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं। लेकिन जब हम इसकी लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें इससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें इस टीचर से क्या क्या सीखने की ज़रूरत है और ये छोटा सा टीचर कौन है जो हमारे घरों में ही पाया जाता है। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन, द वाइजेस्ट, इज इट द फ्लाई। एक छोटे से इंसेक्ट का, सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताइए जिसको आपने देखा है जो बहुत ज़्यादा वाइजेस्ट मीन्स बुद्धिमान हो। इज इट द फ्लाई, क्या वो एक मक्खी है? नो, इजंट, नहीं, ये मक्खी नहीं है। इज इट द मस्कीटो? नो, नॉट द मस्कीटो, नो, वो मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म? नो, नन ऑफ दिस। देन वो एक वॉर्म हो सकता है, यानी कि धरती पर रेंगने वाला जो कीड़ा है होता है वो हो सकता है? नहीं, इन सब में से कोई भी नहीं, ना वो मक्खी है, ना मस्कीटो है, ना ही वो वॉर्म है। इट इज द एंट, ये एक चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, जो कॉमनेस्ट सबके घरों में कॉमन पाई जाती है, सबसे छोटा सा लेकिन बहुत ही वाइजेस्ट, बहुत बुद्धिमान इंसेक्ट है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, जो एंट्स के लाइफ की जो स्टोरी है वो अनट्रू मतलब झूठी दिखाई देती है, बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्डवर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। लेकिन लोगों ने एंट्स को एक एज अ पेट, जिस तरह से एज अ पेट हम डॉग्स और कैट्स को रखते हैं, कई लोगों ने एज अ पेट एंट्स को भी रखा है, उनके डेली बिहेवियर को क्लोजली देखा है और फिर उसके बाद ही हम इस छोटे से हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रीचर के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स को जान सके हैं। एन एंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम। एक्चुअली एंड जो एंट होती है, एंट के आगे वाला जो पोर्शन होता है, उसके माउथ का जो पोर्शन होता है, उसके आगे 2 फीलर्स होते हैं, सी दिस फीलर्स, और इन्हें कहा जाता है इसके एंटीना। ये अपने एंटीना का यूज दूसरी एंट से बातें करने के लिए या उनको मैसेज पास करने के लिए यूज करती है। वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप एंड डाउन द वॉल्स एंड ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। आप अपनी वॉल पर एंट्स को आते और जाते हुए मीन्स जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में एंट्स आ रही हैं और जा रही हैं, कभी उनको नोटिस करना, और आप देखेंगे कि हर एक एंट एक दूसरे के साथ टच होती हुई जाती है। एक्चुअली वो अपने फीलर्स को टच करते हैं और इन फीलर्स को टच करके वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं। ग्रीटिंग मीन्स विश करना, ओके। जिस तरह से हम विश करते हैं अपने टीचर्स को या अपने एल्डर्स को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इन दिस वे, ये क्या करते हैं, अपने फीलर्स को टच करते हैं और ये अपने फीलर्स को टच करके ही क्या करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं। There are many kinds of ants, बहुत टाइप की एंट्स होती हैं। The commonest among them are the black and the red ones, लेकिन इनमें जो कॉमन एंट्स होती हैं वो ब्लैक और रेड होती हैं, जो कॉमनली हम अपने घरों में भी देखते हैं। इन्हीं 2 टाइप्स के एंट्स को ही देखते हैं, ब्लैक एंड रेड। We have seen them since we were children but haven't paid enough attention to them. हम उन्हें तब से देख रहे हैं जब हम बच्चे थे, लेकिन कभी उनको नोटिस नहीं किया, कभी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। Where do they live? In their comfortable homes called nest or ant hills. वो कहाँ पर रहती हैं? अपने comfortable homes, जिनको nest या फिर ant hills कहा जाता है। Each has hundreds of little rooms and passages. हर एक एंट हिल में hundreds of rooms होते हैं और hundreds of passages, उनके रास्ते भी होते हैं। In some of these rooms the queen ants lay eggs, और कुछ रूम्स में
क्वीन एग जो होती है वो अपने एग्स को ले करती हैं। अदर्स आर नरिशेस फॉर यंग वंस, और दूसरे रूम्स में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नरिश किया जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, जो वर्कर एंड्स होती हैं जिनको हम कॉमनली बाहर के साइड देखते हैं फूड को इकट्ठा करते हुए, जो कभी हमारे चीनी में घुस जाते हैं, कभी हमारी चपातीस खा जाती हैं, या फिर दूसरी कोई चीज़ उन्हें किचन के स्लैब्स पर पड़ी हुई मिलती है तो उसको भी खा जाते हैं। तो वो कौन सी एंड्स होती हैं? वो वर्कर एंड्स होती हैं। वर्कर एंड्स के अपने रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं। दे स्पेंड्स मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और वो मोस्टली अपना टाइम फूड को सर्च करने में ही स्पेंड करती हैं। सम रूम सर्व्स एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, और कुछ रूम्स को एज अ स्टोर हाउस यूज किया जाता है उस फूड को स्टोर करने के लिए। क्यों करते हैं ये फूड को स्टोर? आपने विंटर्स में कभी भी नोटिस नहीं किया होगा कि आपके घरों में एंट्स पाई जाती हैं। ये विंटर्स में अपने घरों से बाहर नहीं निकलती हैं, समर में अपने फूड को स्टोर कर लेती हैं और विंटर में उसी फूड का यूज करती हैं। सो इनके घरों में जो कुछ रूम्स होते हैं उनको एज अ स्टोर हाउस ये यूज करती हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट्स बैरक, और जो सोल्जर एंड्स होती हैं उनके अलग से बैरक्स होते हैं। बैरक्स मीन्स जहां पर सोल्जर्स रहते हैं। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस एंड नो सोल्जर हैव एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। कोई भी वर्कर जो है कभी भी सोल्जर्स के हाउस में, सोल्जर्स के रूम्स में रहने की नहीं सोचता है, और ना ही कभी कोई सोल्जर बाहर फूड की सर्च में जाएगा। मीन्स सबके काम फिक्स होते हैं कि किसको क्लीनिंग करनी है, किसको बाहर खाना ढूंढने के लिए जाना है, किसको गार्ड करना है, सबके काम फिक्स होते हैं और वो एक दूसरे के काम में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैव एवर हार्म्ड अ ग्रब, और कोई भी वर्कर, सोल्जर और क्लीनर एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता है। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। सो आप देख सकते हैं कि एंड्स की लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल होती है। सो फर्स्ट थिंग जो यहाँ पर हम सीख सकते हैं एंड से वो क्या है कि हमें अपने कामों की तरफ ध्यान देना चाहिए, दूसरों के कामों में, दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और इस तरीके से हम अपने लाइफ को एक पीसफुल वे में अर्न कर सकते हैं। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। हर एक एंड अपने काम को इंटेलिजेंटली और ब्रेवली करती है और कभी भी ये एक दूसरे से फाइट नहीं करते हैं। मीन्स इनके ग्रुप्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ कभी भी फाइट नहीं करते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। कॉलोनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ एंट्स। एक एंट हिल में रहने वाली जितनी भी एंट्स होती हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? कॉलोनी। सो एक कॉलोनी में रहने वाली जितनी भी पॉपुलेशन होती है उन सब की मदर होती है क्वीन एंट। ओके, इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स। उसके पास विंग्स होते हैं, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन जब उसकी वेडिंग फ्लाइट होती है उस टाइम पर वो उन्हें खत्म कर देती है, बाइट कर लेती है, खा जाती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ समर डे। और ये फ्लाइट कब होती है? उसकी वेडिंग फ्लाइट किसी समर डे में होती है। द क्वीन लिव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर। क्वीन एंट्स अपने नेस्ट को छोड़ती हैं और वो ऊपर एयर में उड़ जाती है एक मेल एंट से या एक फिर ड्रोन से मिलने के लिए। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रीड्स ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। और उसके रिटर्न यानी कि जब वो दोबारा धरती पर लौटती है, अर्थ पर लौटती है, तो वो अपने विंग्स को खत्म कर लेती है और उसके बाद वो कुछ नहीं करती है, सिर्फ क्या करती है? एग्स को ले करती है। एग्स हैच एंड ग्रब आउट। एग्स हैच होते हैं और उनसे जो है ग्रब्स, जो छोटे एंट से बाहर जब एग से जब फर्स्ट टाइम एंट बाहर निकलती है तो उनको ग्रब्स बोला जाता है। सोल्जर्स गार्ड देम। जो सोल्जर्स होते हैं वो इन ग्रब्स को गार्ड करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और जो वर्कर एंट्स होती हैं वो इन्हें फीड करती हैं, इनके घरों को साफ करती हैं और उन्हें डेली एयरिंग, हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन के लिए अपने घरों से बाहर लेकर जाती हैं। 2 or 3 weeks later grubs become cocoon and lie without food or activity for 3 weeks or more। और 2 और 3 weeks के बाद ये जो ग्रब्स होते हैं वो cocoon बन जाते हैं और 2 और 3 weeks तक या 3 weeks से ज़्यादा तक बिना किसी एक्टिविटी के ये पड़े रहते हैं, मतलब किसी टाइप की कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं।
देन द cocoons break and परफेक्ट एंड्स अपीयर, और 3 वीक्स के बाद या उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी कई बार लग जाता है, उसके बाद ककोन्स क्या होता है, ब्रेक टूट जाता है और परफेक्ट एंड्स जो है उससे बाहर निकल जाती हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब टीचिंग और ट्रेनिंग का टाइम आता है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा। और जो ये नई एंड्स होती हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को पुरानी एंड्स से सीखती हैं। सेम उसी तरह से कुछ एंड्स वर्कर्स बनती हैं, कुछ सोल्जर्स बन जाती हैं, कुछ बिल्डर्स यानी कि जो घरों को बनाती हैं, कुछ क्लीनर्स बन जाती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ द वर्क। और कुछ वीक्स की ट्रेनिंग के बाद जो ये स्मॉल एंड्स होती हैं वो रेडी हो जाती हैं अपने काम को करने के लिए। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures like beetles, lesser breeds of ants and the green fly। सिर्फ ये जो एंट हिल होते हैं सिर्फ एंट्स के ही घर नहीं होते हैं, दूसरे क्रीचर्स भी इसके अंदर रहते हैं। और वो कौन कौन से क्रीचर्स हैं, बीटल्स, लेजर ब्रीड्स एंड और ग्रीन फ्लाई। ओके, Why do ants want these alien creatures to live in their nest? और एंट्स जो हैं अपने नेस्ट में, अपने घरों में इन एलियन क्रीचर्स को, इन अजनबी क्रीचर्स को क्यों रहने देती हैं? फॉर सेवरल रीजन, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। फर्स्ट वन इज सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंस टू एंट्स सेंस। और एंट्स की जो सेंस होती हैं, एंट्स की एक्चुअली सेंस होती हैं, वो देख नहीं पाती हैं और अपनी इन्हीं सेंस से वो क्या करती हैं, स्मेल, खाने के स्मेल को लेती है और तभी वो खाने के पास पहुंच जाती हैं। तो कुछ जो है इनको इनकी जो ये स्मेल वाली सेंस होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और दूसरे उन्हें कुछ स्वीट जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेइंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग, और कुछ सिर्फ पेट्स की तरह, जैसे ह्यूमन बीइंग कैट्स और डॉग अपने कैट्स और डॉग्स को अपने पेट्स बना कर रखता है, सेम वैसे ही एंट्स जो है कुछ दूसरे क्रीचर्स को अपने पेट्स की तरह रखती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ, और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो एंट्स की काउ होती है, यानी कि काउ से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। सेम उसी वे में एंट्स को भी ग्रीन फ्लाई से मिल्क मिलता है। The ants train it to give honeydew like milk with a touch of their antenna। एंट्स क्या करती हैं, अपने एंटीना के साथ ग्रीन फ्लाई को टच करती हैं और उनके टच करने से ही ग्रीन फ्लाई से उन्हें हनी ड्यू, जो कि उनके लिए मिल्क की तरह होता है, वो उन्हें गेट होता है, मिलता है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, और वो उसी तरह से ग्रीन फ्लाई से मिल्क को गेट करती हैं जिस तरह से हम काउस का मिल्क निकालते हैं, सेम उसी तरह से वो भी ग्रीन फ्लाई से मिल्क को निकालती हैं। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंट्स हैव, क्या ह्यूमन बीइंग ने, मानव ने इतना सीखा है जितना एंट्स को आता है? परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। मे बी, परहैप्स, शायद उन्होंने सीखा है लेकिन उन्होंने जो सीखा है वो अपनी सीख को एक अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका यूज़ अच्छा नहीं कर रहे हैं, गुड यूज़ नहीं कर रहे हैं। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, और उन्हें इस टाइनी टीचर से कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, जैसे कि हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो एंट्स होती हैं वो रुकी हुई होंगी एक प्लेस पर, वो कभी नहीं रुकती हैं, वो सारा दिन चलते रहते हैं, अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, और ड्यूटी और डिसिप्लिन की सेंस को भी सीखना जरूरी है। क्लीनलीनेस, केयर फॉर यंग वंस, अपने छोटों की कैसे केयर की जाए। एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और इनसे भी ऊपर फर्म लॉयल्टी, एक वफादारी अपनी लैंड के लिए जहां वो रहते हैं, जैसे हम अपनी जिस लैंड पर रहते हैं उसके लिए हमारी लॉयल्टी होनी चाहिए, उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा लॉयल होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ कुछ भी हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, जैसे हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं, हम सिटीज़ में बैठे हुए सेफली अपना काम करते जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अपनी जिस लैंड पर हम रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं उसके प्रति हमें लॉयल होना चाहिए। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस छोटे से टीचर से सीख सकते हैं, और आई थिंक ह्यूमन बींग्स को ये चीज़ें सीखनी भी चाहिए। आई होप यू गॉट all the things related to the chapter.
Please tell me in comment section, like and share my videos and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Keep learning.